हेलो दोस्तों, आज हम इस कलर सेंसर मॉड्यूल को देखने वाले हैं और इसको आर्डिनो के साथ इंटरफेस भी करने वाले हैं। तो इस कलर सेंसर मॉड्यूल को TCS3200 भी बोला जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर कलर सेंसर मॉड्यूल है। तो आपके कलर सेंसर मॉड्यूल पर आगे TAOS IC लगी होती है, जो कि ऑब्जेक्ट के कलर को डिटेक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ कुछ 8 पिन्स होती हैं एंड ये 4 LEDs होती हैं। तो चलिए अब इसके पिन्स को देखते हैं। 2 पिन VCC और ग्राउंड की होती है, जो कि सेंसर को पावर करती हैं। इसके अलावा एक आउटपुट पिन होती है, जो कि सेंसर का जो डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डेटा, उसको माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करती है। इसके अलावा 2 पिन्स S2 एंड S3 और S1 S0 होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो OE पिन है, ये आउटपुट इनेबल की पिन होती है। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। कलर सेंसर मॉड्यूल आउटपुट पिन से फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है, जो कि PWM फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है। जिस तरह से IC कलर को डिटेक्ट करती है, तो उस तरह से आउटपुट में फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं, जो कि PWM वेव्स में होते हैं। तो PWM वेव्स को आर्डिनो से हमें रीड करना होता है और उसके टाइमिंग को हमें डिटेक्ट करना होता है। यह TAOS IC बेसिकली एक स्मॉल 8x8 ग्रिड IC होती है, जो कि एज ए कलर फिल्टर यूज़ की जाती है। इसमें टोटल 64 स्मॉल ग्रिड्स होते हैं, जिसमें 16 ग्रिड्स फॉर रेड, 16 फॉर ग्रीन एंड 16 फॉर ब्लू होते हैं एंड अदर 16 फॉर नो कलर होते हैं, मींस क्लियर फिल्टर्स। सो जब S2 और S3 पिन्स को पर्टिकुलर कलर के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो इसके फिल्टर्स पर्टिकुलर कलर के लिए ओपन हो जाते हैं, जिससे कि जो पर्टिकुलर कलर की फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट पिन्स पर चेंज होने लगती है और माइक्रो कंट्रोलर में सही कोड करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से रेड, ब्लू, ग्रीन तीनों कलर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं और जो क्लियर फिल्टर्स होते हैं वो वाइट कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, अदरवाइज नो कलर। सो इस प्रकार ये हमारी IC काम करती है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन आर्डिनो के साथ करते हैं और 3 से 4 LEDs भी इंडिकेट करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। सेंसर के आर्डिनो के साथ कनेक्शंस आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं। इसी के हेल्प से आप पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने पहले से ही सर्किट कंप्लीट कर लिया है, जो कि बिल्कुल सेम सर्किट डायग्राम की तरह है। हमने यहाँ पे 3 LEDs इंडिकेशंस के लिए यूज़ किए हैं, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू हैं, जिनका पॉजिटिव टर्मिनल आर्डिनो के किसी डिजिटल पिन से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल कॉमन करके आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसके अलावा सेंसर के 8 पिन्स के आर्डिनो के साथ कनेक्शन सेम है। तो चलिए अब हम इसको पावर करते हैं और देखते हैं टेस्ट करके। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, हमने आर्डिनो केबल से इसको पावर कर दिया है। एक्चुअली ये सेंसर को कैलिब्रेट करना होता है जब आप इसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं। कैलिब्रेशंस के लिए ये सेंसर बहुत से फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है, जैसे सराउंडिंग लाइट इंटेंसिटी। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना रिफ्लेक्टेड है, बिकॉज ये जो सेंसर की चिप है ये रिफ्लेक्शन पे काम करती है। जब ये वाइट LEDs की लाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ रिफ्लेक्ट होकर के सेंसर पर आती है, तो एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को सेंसर को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे सेंसर उनकी वेवलेंथ से डिटेक्ट कर पाता है कि कौन सा कलर है। तो चलिए अभी हम एक डेमो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, मेरे पास ये एक रेड कलर है, जो कि पेपर नहीं है, एक लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो थोड़ा स्मूथी भी है। चलिए इसको इसके फ्रंट पे प्लेस करते हैं। ओह वाह, आप देख पा रहे हैं कि रेड LED इंडिकेट करने लगी है। इसका मतलब कि हमारा सेंसर का कैलिब्रेशन सही से हुआ है। चलिए दूसरे कलर को टेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब ग्रीन कलर से ग्रीन LED ब्लिंक करने लगी है। चलिए अब हम ये ब्लू कलर लेके आते हैं। ओह वाओ, देखिए ब्लू LED जल चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको कलर सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको कैलिब्रेट इसको अच्छे से करना होगा, किसी फिक्स पोजीशन पे रख के और किसी प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी में। चलिए अब हम इसके कोड को समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा फुल सेटअप कोड है, जो कि समझने में भी बहुत ही सिंपल है एंड आप इजीली इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका रिव्यू लेते हैं। S0, S1, S2 एंड S3 और आउट पिन को हमने आर्डिनो की डिजिटल पिन्स के साथ डिफाइन किया है और ऑब्वियसली सेम पिन्स के साथ हमने आर्डिनो के कनेक्शंस भी किए हैं। इसके बाद हमने रेड LED, ग्रीन LED और ब्लू LED से 3 डिजिटल पिन्स को डिफाइन किया है। फिर सेटअप में हमने S0, S1, S2, S3 और रेड, ग्रीन एंड ब्लू LEDs को हमने आउटपुट सेट किया है, क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs को हमें आउटपुट में ब्लिंक कराना है। देन हमने आउटपुट पिन को, जो कि सेंसर की है, उसको एज ए इनपुट लिया है एंड हमने यहाँ S0 एंड S1 को हमने हाई एंड लो फिक्स कर दिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि S0 एंड S1 आपकी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग को डिफाइन करता है। हाई एंड लो सेट करने से इसकी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग आपके 20% पर सेट हो जाती है।
फिर हम आते हैं लूप की तरफ। यहाँ हमने S2 एंड S3 को इनिशियली लो पुट किया है, जो कि हमारा रेड कलर सेंस करने के लिए प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं। इसके बाद हमने रेड फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया है पल्स इन फंक्शन का यूज़ करते हुए आउटपुट पिन से, जो कि सेंसर का आउटपुट प्रोवाइड करती है। फिर हमने सीरियल प्रिंट भी करवाया है, जिससे कि आप खुद इनिशियली मेजर कर सकते हैं कैलिब्रेट करने के टाइम कि आपको क्या एरर्स एंड प्रॉब्लम्स आ रही है। देन हमने एक डिले प्रोवाइड किया है एंड सेम हमने S2 एंड S3 को अगेन लो एंड हाई किया है, जो कि ब्लू कलर इंडिकेशन के लिए सेटेड वैल्यूज होती हैं। फिर हमने ब्लू फ्रीक्वेंसी को रीड किया है सेम पल्स इन फंक्शन से एंड देन हमने सीरियल मॉनिटर पर सेम चीज़ की है। देन हमने S2 एंड S3 को हाई एंड हाई पुट किया है, जो कि ग्रीन कलर के लिए कोड इंडिकेशंस होते हैं। फिर ग्रीन फ्रीक्वेंसी को हमने रीड किया है एंड देन सीरियल मॉनिटर पे ग्रीन फ्रीक्वेंसी को भी हमने प्रिंट कराया है। नाउ हम यहाँ से मेजर पार्ट पर आते हैं। हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ को एज ए फिल्टर यूज़ किया है, जिससे हम किसी पर्टिकुलर कलर को डिफ्रेंशिएट कर सके सो मेनी फ्रीक्वेंसीज से। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं ये कैसे हुआ है। फर्स्ट इफ कंडीशन में हमने रेड फ्रीक्वेंसी को ब्लू फ्रीक्वेंसी से लेस देन कंपेयर किया एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमने अगेन रेड फ्रीक्वेंसी को ग्रीन फ्रीक्वेंसी से भी लेस रखा एंड रेड फ्रीक्वेंसी को लेस किया हमने 40 से। ये आपकी कैलिब्रेशन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जब आप कैलिब्रेट करेंगे तो जब आपका रेड कलर डिटेक्ट होने लगेगा तो उसकी एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू आपको सीरियल मॉनिटर पे मिल जाएगी कि इस वैल्यू के नीचे आपका कलर डिटेक्ट होने लगा है, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है। फिर यहाँ हमने रेड एलईडी को हाई लिया एंड ग्रीन एलईडी को लो कर दिया है एंड सेम हमने सीरियल मॉनिटर पर रेड कलर प्रिंट कराया है। सेम प्रोसेस हमने ब्लू के लिए किया है एंड द सेम प्रोसीजर गोन फॉर ग्रीन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए नो कलर को सीरियल प्रिंट कराया है, जिसमें हमने रेड एलईडी ग्रीन एंड ब्लू तीनों को हमने लो कर दिया है एंड दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा। होप आपको ये प्रोग्राम एंड ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।